बीजेपी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह कैसे बीजेपी के भीतर कार्यकर्ताओं और नेताओं के पीड़ा की आवाज बन रहा है। कैसे अब बड़े बड़े नेता सरकार और अपनी पार्टी पर ही सवाल उठाने लगे हैं। हम आपको ये दिखाएंगे कैसे पूर्व मंत्री से लेकर बड़े चेहरों ने सरकार के खिलाफ और खास करके पार्टी के खिलाफ भी खूब बोला है। इसके अलावा राहुल गांधी ने पहली बार स्मृति ईरानी का नाम लिया तो किस तरीके से लिया, इसके पीछे का क्या संदेश छुपा है और क्या यह स्वस्थ राजनीति की शुरुआत हो रही है, यह भी समझेंगे। और आखिर में अंबानी के घर शादी में पहुंचने वालों में इंडिया गठबंधन की नेताओं की कतार दिखी। अखिलेश यादव भी इस शादी में पहुंचे। दिखाएंगे ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी में। तो आज सबसे पहले बात बीजेपी के भीतर की उस पीड़ा की, वो पीड़ा जो अब कार्यकर्ता सम्मान समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं के मुंह से, नेताओं के मुंह से, पूर्व मंत्रियों के मुंह से फूट रही। वैसे तो हमने कई जगहों पर इस तरह की पीड़ा दिखाई, लेकिन आज आपको दिखाने जा रहे हैं प्रतापगढ़ के पट्टी की एक सभा, एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का एक दृश्य और पूर्व मंत्री मोती सिंह की कुछ बातें। मोती सिंह ने कैसे कहा है कि इस सरकार में अब जिस तरीके से थानों से लेकर तहसील तक उत्पीड़न हो रहा है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है और किस तरीके से बिजली के थाने बन गए हैं। कोई एक बल्ब जला ले, किसी की एक मोटरसाइकिल पकड़ी जाए तो किस तरीके से बेइज्जत और उसका उत्पीड़न हो रहा है। आप उनके भाषण को सुनेंगे तो समझ लेंगे कि सरकार में पहले रहे मंत्रियों, सरकार में पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में किस तरह की पीड़ा है। पहले आप ये भाषण सुनिए उनका, जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बोला तो कितनी तालियां बजी। सुनिए मोती सिंह को, पूर्व मंत्री रहे हैं योगी सरकार में। हमें ये कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। आप जा रहे मोटरसाइकिल पकड़ ले रहा है, घर में आपने एक बल्ब ज्यादा जला लिया, एक थाना हमने खोल दिया है, आपके लुटेरे की तरह हमें लूट ले रहा है, धमकी दे रहा है, 135 का मुकदमा लिखा रहा है, हम अपराध न करें, हम अपराधी हो गए, कोई हम हाथरस के बाबा हैं कि हम कह रहे हैं कि मेरे पैर की धूल ले लो और उसमें घटना हो जाए। इसलिए मित्रों, आपका अभिनंदन जवानी करने से नहीं काम चलने वाला है। आपका अभिनंदन आपके माथे के चंदन की रक्षा के बाद ही संभव है। यही तो आपने देखा क्या कह रहे हैं पूर्व मंत्री मोती सिंह। उनका कहना है कि 42 साल के अपने राजनीतिक कैरियर में उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार न देखा न सुना, ये उनके लिए अकल्पनीय है। थानों में ऐसा भ्रष्टाचार देख रहा हूं कि अगर किसी ने एक बल्ब जला लिया, एक मोटरसाइकिल अगर गलत हो गया पार्किंग या कुछ, तो 135 का केस कर देते हैं। थानों में बिजली थाने खोल लिए। इस तरीके के आरोप खुद मोती सिंह ने लगाए। जी हां, पूर्व मंत्री रहे हैं, कभी सरकार के बेहद करीबी थे, लेकिन उन्होंने बोलते बोलते ये भी कहा कि जब तक कार्यकर्ताओं के माथे के चंदन का अभिनंदन न हो तो कार्यकर्ताओं के इस अभिनंदन का कोई मतलब नहीं। खैर, सवाल तो उन्होंने उठा दिए, आपने सुन भी लिया, लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले कृपाशंकर सिंह ने जौनपुर में भी ऐसी ही बातें कही थी और उन्होंने कहा था बाकायदा मंच से कि थानेदार और थानों में उनके कार्यकर्ताओं का ऐसा उत्पीड़न हो रहा है कि अब इसकी शिकायत वो दिल्ली में करेंगे। वहीं से उन्होंने एसपी से फोन भी लगाया था, बात भी की। आप उस 2 दिन 3 दिन पुराने उस वीडियो को भी देखिए। अगर ये थानेदार 5 दिन से ज्यादा होगा, आप भी थाने में
तक उसको ये नहीं एहसास हो रहा है कि हमारी सरकार है। किसी दुकान में दूध कैसे हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं को मार के भगाया जा रहा है। और अगर वहां का थानेदार चुप बैठा था, उसके साथ रिपोर्ट उठाया गया। मैं आपसे निवेदन तो नहीं कर रहा हूं, आपको हम ये तरह से सजग होने की बात कर रहे हैं। ये बड़ा शहर है, बड़ा शहर है, अधिकारियों को काम सुनने जाएंगे, विधायक के काम नहीं सुनने जाएंगे, ये नहीं करेंगे। और आखिर में सलेमपुर का ये वीडियो, सलेमपुर में जो कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह हुआ, वहां तो एक मंत्री को बोलने तक नहीं दिया कार्यकर्ताओं ने। वजह यह कि कार्यकर्ताओं का आरोप था कि मंत्री ने ही कैंडिडेट को हराने की कोशिश की। ये तस्वीरें भी देखिए, और ये भी कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह की है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई कि जिस तरीके से कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह बीजेपी ने किया है, अपने कार्यकर्ताओं को इस चुनाव के बाद अभिनंदन करने का, यानी कि हर विधानसभा में ये कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह हो रहा है कि आपने चुनाव में बहुत मेहनत की, आपके मेहनत की वजह से बीजेपी यहां तक पहुंची है। बेशक वो 33 सीटें जीती, बेशक वो 64 सीटों से घट करके 33 सीटों पर आ गई, लेकिन कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह वो समारोह है जो कार्यकर्ताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों, मंत्रियों, नेताओं को सबको ये मौका दे रहा है कि सब अपनी भड़ास निकाल सकें। और लगभग हर ऐसे कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में लोग खुलकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। इसमें कुछ मंत्री हैं, कुछ पूर्व मंत्री हैं, कुछ विधायक हैं। पार्टी के स्तर पर भी कई जगहों पर विरोध दिखाई दिया है। तो हम बात कर रहे हैं मोती सिंह की, इसलिए क्योंकि हमने मोती सिंह की बातें आपको सुनाई। लेकिन जब कोई नेता सत्ता में होता है और जब कोई नेता सत्ता से बाहर होता है, तब की आवाज और अब की आवाज में बड़ा अंतर होता है। और आप देखिए, पिछली सरकार में 2022 तक मोती सिंह योगी सरकार में मंत्री थे। इस बार वो चुनाव हार गए, इसलिए योगी सरकार के नए मंत्रिमंडल में वो मंत्री नहीं, और अब खुलकर सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर उत्पीड़न बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। लेकिन एक वाकया और आपको बता दें कि मोती सिंह योगी सरकार, योगी 1.0 में ग्रामीण विकास मंत्री थे, और तब ग्राम विकास अधिकारियों की सिलेक्शन की एक परीक्षा हुई थी, ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा, और उस परीक्षा में सिंगल हैंडेडली मोती सिंह के कंप्लेन पर यह पूरी परीक्षा रद्द हुई थी। जो लड़के चुने जा चुके थे बकायदा, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना था, उसके बाद एक उनकी तरफ से कंप्लेन हुई भ्रष्टाचार का, और उसके बाद ये पूरी परीक्षा रद्द हो गई। आप ये समझें कि जिन्हें 2020-21 में ज्वाइन कर लेना था, अब 2024 चल रहा है, दूसरी बार इसकी परीक्षा ली गई है और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया। कहने का आशय यह है कि कार्यकर्ताओं के सामने तो खूब तालियां बटोरी जा सकती हैं, लेकिन मंत्री रहते हुए भी जब जिम्मेदारियां निभानी थी तब क्या हुआ? ये सवाल आज वो परीक्षार्थी जरूर पूछ रहे होंगे। खैर, अब अगली खबर। तो पहली बार राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी का नाम लिया है। जी हां, एक्स पर एक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी के बारे में लिखा है। लेकिन आप याद करिए, पिछले 10 सालों में स्मृति ईरानी ने न जाने कितनी बार राहुल गांधी का नाम संसद में, संसद के बाहर, सभाओं में, ट्विटर पर, एक्स पर, सोशल मीडिया पर न जाने कितनी बार नाम लिया होगा। लेकिन आज राहुल गांधी ने नाम लिया, और वो जो नाम उन्होंने लिखा है एक्स पे, उसकी चर्चा हो रही है। और उसकी वजह भी है। क्या लिखा है राहुल गांधी ने? राहुल गांधी ने लिखा है कि विनिंग एंड लूजिंग हैपन इन लाइफ। I urge everyone to refrain from using
डेरोगेटरी लैंग्वेज एंड बीइंग नेस्टी टुवर्ड्स श्रीमती स्मृति ईरानी, यानी कि जीत और हार होती रहती है, लेकिन मैं अपने कार्यकर्ताओं से ये गुजारिश करता हूं कि किसी भी तरीके की गलत शब्दों का इस्तेमाल स्मृति ईरानी के लिए ना करें। याद होगा कि राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हराया था अमेठी में, और किस तरीके के तीखी बयानबाजी इस चुनाव में होती रही है। लेकिन आज राहुल गांधी ने यह क्यों लिखा, इसका संदर्भ भी समझना होगा। दरअसल इस चुनाव में हार के बाद स्मृति ईरानी को अपना दिल्ली स्थित बंगला, सरकारी बंगला खाली करना पड़ा है, और बाकायदा खाली करते हुए उनका जो सरकारी बंगला है उसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है, और उनके वीडियो पर कांग्रेस के नेता और यूं कह लें कि जो स्मृति ईरानी के विरोधी हैं उन्होंने खूब लिखा है। जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप हैं उस पर तरह तरह के कमेंट्स लिखे गए, और इसी को संदर्भ में लेते हुए राहुल गांधी ने यह शब्द लिखा है, हार और जीत होती रहती है, लेकिन किसी के खिलाफ इस तरीके से बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खैर, इस तरीके की बातें अगर हों तो ये एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा की शुरुआत हो सकती है, और राहुल गांधी ने यहां कम से कम स्कोर किया है बीजेपी और स्मृति ईरानी के ऊपर। खैर, आगे सियासत में किस तरह की बयानबाजी होती है ये तो चलती रहेगी और हमारी नजर रहेगी, लेकिन इस एक पोस्ट ने पहली बार जब राहुल गांधी ने किया तो स्मृति ईरानी का नाम कुछ इस तरीके से लिखा है, और इसकी चर्चा खूब है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि अब कम से कम सोशल मीडिया पर जिस तरीके के डेरोगेटरी लैंग्वेज लिखे जा रहे हैं, शायद उस पर थोड़ी लगाम जरूर लगेगी। अब अगली खबर। तो चुनाव में उद्योगपतियों का नाम लेकर मुद्दा बनाना, उनके नाम पर वोट मांगना एक बात है, लेकिन उद्योगपतियों से जो रिश्ते होते हैं वो सियासत से अलग हो जाते हैं, और इसकी बानगी दिखाई दी है मुंबई में, जहां अंबानी के बेटे की शादी है और उसमें कोई भी राजनीतिक दल उससे अछूता नहीं है। आज अखिलेश यादव भी इसमें शामिल होने मुंबई पहुंचे हैं, और अंबानी के बेटे के शादी में उन्होंने शिरकत की है। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि उनकी तस्वीरें भी आई हैं, और उन्होंने इस शादी में एक तरीके से जब उन्हें न्योता मिला तो वो गए। हालांकि उनके पुराने संबंध रहे हैं मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक, लेकिन इंडिया अलायंस ने अंबानी को लेकर, अडानी को लेकर एक पूरा का पूरा एक नैरेटिव बना रखा है, आज भी है, और चुनाव के वक्त तो बहुत ज्यादा और बहुत तीखा होता है। पहुंचने वालों में ममता बनर्जी रही, लालू यादव का पूरा परिवार रहा, एनसीपी का पूरा कुनबा रहा, और अखिलेश यादव भी रहे। हालांकि उनकी मुलाकातें इस शादी के साइड लाइन्स पर कई नेताओं से भी हुई हैं, लेकिन ये मुलाकात ये दिखाती है कि मुद्दे के लिए चाहे किसी का भी नाम कितना भी कोई इस्तेमाल कर ले, लेकिन मुद्दे से इतर जब निजी समारोहों की बात आती है तो फिर मुद्दे भी गौण हो जाते हैं, और इस तरह के सियासी रिश्ते भी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।